बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका पहला चैप्टर। इस चैप्टर के 3 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने लिया है भारत विभाजन के परिणाम। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का विभाजन तो कर दिया, ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते थे उसका विभाजन कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या परिणाम रहे, क्या लोगों को उसका दर्द झेलना पड़ा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए। वो कौन थे? भारत और पाकिस्तान। भारत विभाजन यानी ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते थे, ब्रिटिश इंडिया इसलिए कहते थे क्योंकि इंडिया में ब्रिटेन का शासन था। तो ये क्या थी? भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक घटना थी। देश के विभाजन के भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़े, जिसका विवरण हम नीचे पढ़ेंगे। तो इसका सबसे बड़ा परिणाम, सबसे पहला परिणाम ये रहा आबादी का स्थानांतरण। तो 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, देश का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। तो उसमें ये तय किया गया था कि भारत के जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा हैं उसे पाकिस्तान कहेंगे और बाकी हिस्सा हिंदुस्तान या भारत कहलाएगा। तो देश के दोनों तरफ से आबादी का क्या हुआ था? स्थानांतरण। आबादी एक जगह से दूसरी जगह गई थी। तो आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदी से भरा था। ये जो आबादी का स्थानांतरण किया गया, इसके लिए कोई न योजना थी, अचानक किया गया और लोगों को दुख देने वाला, दर्द देने वाला था। तो मानव इतिहास के अब तक के ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह क्या था? एक था धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा था। हिंदुओं ने मुसलमानों के इलाकों में और मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों के इलाकों में जाना छोड़ दिया, क्योंकि दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे से डरे हुए थे, शंका की दृष्टि से देख रहे थे। इसलिए दोनों अब क्या हो गए थे? दोनों समुदाय के लोग अब दुश्मनों की तरह व्यवहार करने लगे थे। अगला परिणाम क्या हुआ? देखिए, घर परिवार छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। लोगों को क्या होना पड़ा? विभाजन के बाद अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अस्थायी तौर पर क्या करना पड़ा? उन्हें एक शरणार्थी के शिविरों में रहना पड़ा, क्योंकि इनको यहाँ से निकाल तो दिया, इनका स्थानांतरण यहाँ से किया तो गया, लेकिन ये कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, इनके लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी। अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? देखिए, जैसे हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक हुए, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हुए। अल्पसंख्यक यानी कम संख्या में। और एक अनुमान के अनुसार विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अक्सर लोगों ने क्या किया? पैदल चलकर यह दूरी तय की, क्योंकि हर हाल में उनको क्या जाना था? सीमा के पार जाना था। हिंदू को हिंदुस्तान आना था, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था। अब अगला परिणाम क्या हुआ? देखिए, महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए थे। सीमा के दोनों ओर हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी या अगवा करने वाले का धर्म भी उनको क्या करना पड़ा? अपनाना पड़ा।
कई परिवारों में तो परिवार वालों ने ही अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपने बहू बेटियों तक को मार डाला था और बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे। अगला देखिए, हिंसक अलगाववाद। इस विभाजन से क्या हुआ देखिए, दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे को दुश्मनों की तरह देखने लगे, एक दूसरे के साथ मारकाट करने लगे और एक दूसरे से अलग होने का उनमें क्या था, एक जुनून सवार था। सभी मारकाट पर उतर आए थे, हत्या पर उतर आए थे और बंटवारे का मतलब ही इनके लिए क्या था, दिल के दो टुकड़े हो जाना। इनके दिल में किसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची थी। अगला देखिए, भौतिक संपत्ति का बंटवारा। अब देखिए, जैसे भाइयों के बीच बंटवारा होता है तो पिता की जो भी संपत्ति होती है उसमें दोनों क्या होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। ऐसे ही हमारा देश भी क्या था, एक पिता की भांति था जिसके दो पुत्र कौन हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो दोनों के बीच जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका भी क्या हुआ, बंटवारा हुआ। तो वित्तीय संपदा, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र तक का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। इस प्रकार दो समुदायों के बीच यह एक क्या था, हिंसक और भयावह क्या था, विभाजन था। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी देखिए, दोनों ओर अल्पसंख्यकों की। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो विभाजन के समय सीमा के दोनों तरफ क्या थे, अल्पसंख्यक थे। जिस जमीन पर उनके पुरखे सदियों से रहते आए थे उसी जमीन पर अब वो क्या बन गए थे, विदेशी बन गए थे। पुलिस भी उनके साथ बेरुखी का व्यवहार कर रही थी। वहाँ के लोग, वहाँ के पड़ोसी जो उनके साथ रहते थे वो भी उनके साथ बेगानों की तरह पेश आने लगे। और जैसे ही सुन रहे थे कि देश का बंटवारा होने वाला था, वहीं से उसी समय से क्या हो गया था, दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लग गए थे। और इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास न कोई योजना थी, न कोई प्लान था, कौन क्या करेगा कुछ भी निश्चित नहीं था। और हिंसा नियंत्रण से क्या हो गई थी, बाहर हो गई थी। हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। जो आज तक इतने समय तक अपनी ज़मीन पर रहते थे, कारोबार करते थे, अपने घरों में रहते थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक कोई उनसे कहेगा चलो यहाँ से निकलो, अब ये तुम्हारा घर नहीं है। तो कैसा रहा होगा, हम सोच सकते हैं उस समय की स्थितियों को। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है तो आप उनसे पूछिए, आपके दादा, परदादा, दादी, उन लोगों से इसके बारे में बात कीजिए। कई बार तो उन्हें क्या करना पड़ा, कुछ घंटों के अंदर ही अपना घर खाली करना पड़ा, अपना सामान सब समेटना पड़ा। तो इस प्रकार भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था वो अत्यंत ही दर्दनाक था, त्रासदी से भरा था। सादत हसन मंटो ने तो यहाँ तक कहा है कि दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोक लिया और गैर मजहब यानी जो अलग मजहब के लोग थे उनको खींच खींच कर निकाला और तलवार तथा गोली से मौत के घाट उतार दिया। और बाकी यात्रियों को जो उनके मजहब के थे उनको हलवा, फल और दूध दिया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे हर वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपके बुक्स में जो भी मटेरियल है आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।